क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनिल नाम का एक व्यक्ति है जो सुबह 10 बजे अपनी यात्रा मतलब किसी एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जाना था, ठीक है ना। तो सुबह 10 बजे वो अपनी यात्रा का 1/2 भाग यानी आधा भाग पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। और जैसे ही दोपहर का 1 बजा तब तक वो अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लेता है। आपसे पूछा है कि वो कितने बजे यात्रा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं मानता हूं कि अनिल ए से बी की तरफ जाएगा और इसका बीच वाला पॉइंट ये है। जैसे ही 10 बजे वो कहां पे पहुंच गया था, यहां 1/2। 1/2 का मतलब होता है कि पूरी यात्रा का आधा, ठीक है ना, आधे भाग पे ये कहां पहुंचा, यहां पे। मान लेते हैं इसका 4/5 यहां है। 4/5 का मतलब कि अगर टोटल 5 किलोमीटर दूरी है तो 4 किलोमीटर तय कर चुका है, 1 किलोमीटर बाकी है। यही हुआ 4/5 भाग, ठीक। यहां जब पहुंचा उस समय क्या बजा था, 1 बज गए थे। आपसे पूछा जब वो यहां से शुरू किया तो वो टाइम क्या था जिस टाइम पे ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन करते समय हमें जो भिन्न दिया है 1/2 और 4/5, इन दोनों का नीचे वाला हर देखेंगे। एक जगह 2 है, एक जगह 5 है। अब ऐसा वैल्यू लेंगे जो 2 के पहाड़े में आए और 5 के पहाड़े में आए। तो आप कहेंगे सर जी 10 को ले लीजिए, 2 पंचे 10 होता है और 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तब 10 आएगा, ठीक है ना। तो मान लिए ये जो दूरी थी पूरी, ये पूरी दूरी कितनी थी, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, अगर आधी दूरी की बात करें तो आधी दूरी 5 किलोमीटर होगी। अब 10 का 1/2 निकालेंगे आप तो 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, मतलब आधी दूरी 5। ये 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी किया, कहां पे, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर की दूरी पूरी किया और ये 10 बजा था। और जब ये 4/5 की दूरी तय करेगा तो ध्यान से सुनिए, 10 का जब 4/5 निकालोगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, 5 किलोमीटर से जब ये 4/5 तय किया तब 8 किलोमीटर तक तय कर लिया कि नहीं किया। अब ध्यान से समझिए, यहां से जब 5 से 8 तक गया तो 3 किलोमीटर आगे गया कि नहीं। 5 से जब 8 पे पहुंचा तो 3 किलोमीटर आगे गया। अब इस 3 किलोमीटर आगे जाने में उसे कितना समय लगा। जब वो यहां था तब वो 10 बज रहे थे, जब यहां पहुंचा तब 1 बज रहे थे। तो इसका मतलब कि ये टोटल 3 घंटे लगे कि नहीं। 10 के बाद 11, 12, 1, 3 घंटे में ये 3 किलोमीटर चला है कि नहीं। आपको इसके पहले का आंकड़ा नहीं मिला है, फिर से सुनिएगा। ये जब यहां पहुंचा तो 1/2 निकाले तो 5 आया, मतलब जब ये 5 किलोमीटर चला तब उस समय 10 बज रहे थे। यहां से आंकड़ा नहीं निकलेगा, कहां से निकलेगा, जब 4/5 हुआ तो 10 का 4/5 निकाला तो 8 आया, मतलब यहां 5 था, यहां आया तो 8 हो गया। तो इसका मतलब 5 और 8 के बीच में 3 का गैप है, ठीक। ये जो दूरी है ये केवल 3 किलोमीटर की दूरी है बीच वाली, और 3 किलोमीटर की दूरी इसने 3 घंटे में क्रॉस की। पक्की बात है, मतलब ये 1 घंटे में केवल 1 किलोमीटर जा रहा है कि नहीं, 1 घंटे में 1 जा रहा है। अब तुम बताओ, जब ये यहां पहुंचा था तब 5 किलोमीटर चला था। अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर गया, इसका मतलब 5 किलोमीटर में वो 5 घंटे चला होगा। अगर 10 बजे वो यहां पहुंचा है तो 10 में से हम क्या करेंगे, 5 पीछे चले जाएंगे, तो जब वो शुरू किया था वो टाइम आ जाएगा। तो 10 से जब 5 पीछे जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बजेगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, सर जी 5 AM पे वो चला था, 5 घंटे में 5 किलोमीटर गया, फिर 3 घंटे में 3 गया, फिर आगे 1 घंटे में यहां गया। तो इसका आंसर होगा 5 AM पे उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। चलो नोट करो, फिर दिक्कत होगी बताना, समझा दूंगा। ध्यान से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 500 रुपए की धनराशि, ठीक है ना, 500 रुपए मूल्य है, उस पे ब्याज की दर हमको नहीं पता कितना है, वही बताना है। आप पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर साधारण ब्याज निकालिए और दोनों को घटा दीजिए। तो घटाने पे आंसर आपको मिलेगा 1.25, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25। आपसे पूछा दर क्या होगी, ठीक है ना। तो एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना, ये केवल 2 वर्षों के लिए है,
ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। आपको क्या करना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया हो, अंतर को लिखना, बराबर करना, जो मूलधन दिया हो फिर गुणा में रेट का स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले को याद कर लो। जब भी आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और दर पूछे, तब ये आपको बहुत काम करने वाला है। अब बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1.25, यहां लिखना है 1.25 बराबर मूलधन कितना है? 500। आपसे पूछा दर तो बताना है कि दर क्या होगा, तो दर को मान लेना आर ही रख दो, आर स्क्वायर अपान में क्या करोगे? 100 का स्क्वायर यानी 100 गुणा में 100। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक? अब ध्यान देना, अगर इस 100 का गुणा इसमें करे तो ये दशमलव खत्म होगा, ये 100 भी खत्म होगा। किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? पक्की बात है। अब ध्यान देना, अगर इस जीरो को और इस जीरो को काटें तो यहां का भी 2 जीरो कट जाएगा। पक्की बात है। अब इधर क्या बचा? 125, इधर बचा 5 गुणा में आर स्क्वायर। अब 5 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा? 125 में 5 का जैसे ही भाग करेंगे तो 25 आंसर मिलेगा हमको, और 25 बराबर आर स्क्वायर। अब आपको बताना है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो आंसर आपका होगा 5%। समझ में आया कि नहीं? अंक नहीं आया तब तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया। ध्यान से सुनना। हाँ 10, चलिए देखता हूं, इधर ध्यान देना। ये कहा 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 6 अंक होने चाहिए। 6 अंक का मतलब ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके टोटल 6 अंक होने चाहिए। और जो 6 अंक आप लेंगे वो 18 के पहाड़े में भी आना चाहिए, 24 के पहाड़े में और 25 के पहाड़े में। पहाड़े में आने का मतलब भाग देने पे शेषफल 0 बचना चाहिए। ठीक है ना? जो संख्या होगी उन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना, ध्यान से, पहले 6 अंक की सबसे छोटी संख्या आप लिख दीजिए। आप बचपन में पढ़े होंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या पढ़े होंगे 6 अंक का कहा तो 1 लिखो, उसके बाद 5 जीरो लगाओ। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद कितने जीरो? 5 जीरो। किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब इसका एलसीएम लीजिए, जो भी एलसीएम आएगा उससे भाग करना पड़ेगा इसमें। ठीक, तो हम 18, 24 और 25 का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ध्यान देना, एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए 6, 18, 6 चौके 24, 25, ठीक है ना? 3 से 1, 4 से 1, 5 50 25, 5, ऐसे एलसीएम तेजी से करना सीखो। ठीक है ना? एलसीएम तो निकाल लोगे। तो एलसीएम कितना बचा? देखिए कितना बना, 6 तिरिक 18, 18 चौका 72, 72 में 5 50, 25 का गुणा, 25 दूना 5 कैरी, 25 सत्ते 175, 5 1800। आपका एलसीएम आया 1800। अब कहेंगे सर ये बात हमको नहीं समझ में आई। ये 5 की क्लास की एलसीएम है, आप निकाल लेना, ये समझाने वाली बात नहीं है। पहले 6 से काटा 3 आया, 4 आया, 25 आया, 3 से काटा 1 हुआ, 4 से काटा ये 1 हुआ, 5 से काटा ये 5 बार आया, या डायरेक्ट यहां 25 लिख दो, खत्म कहानी, पूरा एलसीएम क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो ये एलसीएम थोड़ा तेज करने की प्रयास करिएगा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं एसएससी की तैयारी करने आए हैं। ठीक है ना? तो 1800 एलसीएम हमको मिल गया। अब 1800 का भाग करिए इसमें, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 1800 का भाग करेंगे तो आपको टेबल में दिक्कत होगी, तो आप इसके नीचे 1800 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका आधा 9, इसका आधा 100 का आधा 50, 1 जीरो बचा है, जीरो यहां लगाया, तो ये 500 बटे 9 आया। अब 9 का भाग किस में करोगे? 500 में। ये भाग तुम कर लोगे, बल्कि 1800 का 1 लाख में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है ना? तो 9 का भाग करिए, तो 9 पचे 45, 5 शेष आया, 0, 9 पचे 45, अब भी 5 शेष आया, अभी 5 शेष आ रहा है। अगर 9 का टेबल हम डायरेक्ट 55 के बजाय 56 बार ले लें तो पूरी तरीके से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? पक्की बात है, 56 में कट जाएगा।
ठीक, जो भी वैल्यू रहेगा 56 बार यहां जाएगा तब तो पूरा तरीके से कटा रहेगा ये। तो जितनी बार जाए उसमें अगर शेष बचे, अगर शेष बचे तो एक बढ़ा लेना, शेष ना बचे तो मत बढ़ाना, ये नियम आप अपना लो। और जो एलसीएम है उसमें गुणा करो, 1800 में 56 का गुणा करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, 56 का 0 में करेंगे 0, 56 का 0 में करेंगे 0, 56 में 8 का गुणा थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 8 छके 48, 4 8 पंचे 40, 4 44, 8 यहां आया 44 कैरी, 56 एकम 56, 56 में 44 ऐड किया तो यहां कितना आया 100, 100 लिखा। तो ये 6 अंक देखिए, 2 2 4 2 6, 6 अंक है कि नहीं, 2 2 4 2 6, 6 अंक हुआ। और आप किसी से भाग करिए शेष फल 0 आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है ना। अब सभी को जोड़िए, 8 1, आपका आंसर बना 9, ये आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, जो वैल्यू दिया गया है उन सभी का एलसीएम लीजिए, एलसीएम का भाग इसमें करिए, यानी 2 0 से 2 0 कटा, इसका आधा 9 और 1000 का आधा 500। अब 500 में 9 का भाग करिए, जितनी बार जाए अगर शेष बचे तो एक ऊपर जोड़ देना, 55 में एक जोड़ेंगे 56। यदि शेष यहां कुछ नहीं बचा तो जो आया उसी का गुणा एलसीएम में करना है, ठीक। तो जो वैल्यू सामने दिखेगी वो वैल्यू पूरी तरीके से कटने वाली संख्या दिखेगी, और इन्हीं का योग पूछा तो 8 1 9, आपका आंसर 9 बनेगा। समझ में आ गया ना? ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोडक्ट का जो मूल्य है, एमआरपी जो दिया गया है वो 1200 रुपए है, ठीक है ना। अब इसमें 2 छूट दिया गया, 2 छूट देने के बाद वो 972 रुपए में मिला। कितने मिला? 972। अगर पहली छूट 10% की थी तो दूसरी छूट कितने % की थी, यही आपसे पूछा है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जीडी में धड़ाधड़ पूछा था, ये पुलिस वाले में पूछेगा। आपको ना पता हो तो जाके घर पे बैठ के चेक करिएगा, जीडी का मैथ और पुलिस का मैथ सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है उसमें, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जीडी और पुलिस का सिलेबस दोनों देख के आइएगा। पहले नया बैच चालू करने वाला हूं मैं, देख के तब बोल रहा हूं। देखिएगा, 1200 रुपए सूचीबद्ध किया गया, 2 छूट के बाद 900। पहली छूट कितने की थी? 10%। मैंने आपको बताया है लास्ट वाला 1 0 हटा दो, 10% बन जाएगा, पक्की बात है। अगर 1 0 1200 में हटाया तो 10% कितना आया? 120। अगर 1200 सामान में 1200 रुपए सामान में 120 रुपए छोड़ दिया तो सामान कितने का मिलेगा? 1200 में 120 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1080। अब वो सामान आपको 1080 का मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब भी वो 972 का मिला। कितने का मिला? 972 का। इसका मतलब एक बार और छूट मिला होगा, पक्की बात है। अब इसको घटाइए, 1080 में से 972 को घटाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की और छूट मिली हमें, पता चल जाएगा कि नहीं। तो आप इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 108 की छूट है कि नहीं। अब ध्यान से समझना, 108 की छूट मिली कि नहीं। लास्ट वाला 0 मिटाएंगे, देखो 108 बन जाएगा कि नहीं। इसका मतलब 10% बनेगा कि नहीं। ऑप्शन में 10% लगा देना, यही आंसर बना। देख रहे हैं ना, केवल बुद्धि का खेल है, जितना आपको वो घुमाए तुम उसको उतना घुमाते चलो बस। देखिए, ये कहता है एक सब्जी वाला है, ठीक है ना, वो क्या करता है, तौल में थोड़ा सा घपला करेगा। कितना घपला करेगा? 12% की कमी कर देगा, ठीक है ना। अब जब वो देगा तो वहां भी देते समय भी जैसे वो 32% का लाभ कब होगा? जब 100 रुपए की वो सब्जी खरीदा और आपको 132 का बेच दिया, तभी तो 32 का फायदा होगा। तो वहां बेचते समय भी फायदा है और तौलते समय भी फायदा है। और जब 2 तरह के फायदे हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। वो सब्जी मान लेते हैं उसे 100 ग्राम देना था। कितना देना था? 100 ग्राम। लेकिन वो क्या किया, 12% की कमी किया, तो 100 में 12 कम कर दिए, तो तौला कितना? केवल 88 ग्राम आपको तौला।
अगर वो 32% लाभ पाया तो 100 का सामान 132 में बेचा होगा, तो 100 का सामान 132 में बेचा, और वो खरीदा कितना ग्राम था, वो 100 ग्राम खरीदा होगा, तो 100 ग्राम इधर कर दो, ध्यान से समझो। 100 ग्राम दुकानदार खरीदा, 88 में बेचा, वो 100 ग्राम मान लो 100 रुपए का खरीदा था, तो वो 132 रुपए का बेचा। समझ में आया? 100 ग्राम वो लिया तो 88 ग्राम केवल तौला है, तौल में 100 में से 88 दिया, ठीक। अगर उसने 1 ग्राम का एक मूल्य दिया, यानी 100 रुपए यदि वो दिया, तो आपसे कितना लिया? 132 रुपए लिया। अब ऐसे लाइन खींचना, इन दोनों में जो कटे काट देना, जैसे 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहां करेंगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 11 दूना 11 तिहाई 33, ये 2 ये 3, ठीक है ना। 2 रुपए का सामान कितने में बेचा? 3 का, तो फायदा कितने का हुआ? 2 का सामान 3 रुपए में बेचा, तो 1 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं? 1 रुपए ऊपर लिखो, 2 नीचे लिखो, गुणा में क्या करो? 100, 2 से काटो, 50% का फायदा लेगा दुकानदार। कितने का फायदा? 50% का फायदा ले रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए नाम का एक व्यक्ति है, अगर कोई काम है कराना है, दीवार की पुताई, घर की पुताई, या जो भी काम कराना हो, तो वो करेगा तो 18 दिन में फाइनल कर देगा, पूरा मतलब काम कंप्लीट। लेकिन एक बी नाम का मजदूर है, बट बी नाम का व्यक्ति है, वो भी मजदूरी करता है, अगर उससे कराए तो वो 36 दिन लगाएगा। ये युवा है, ये बेचारा थोड़ा वृद्ध था, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे काम किया, तो 36 दिन लग गए। अब आपसे कहा कि आपने ऐसा किया कि दोनों को एक साथ काम पे लगाया, ठीक है ना, और काम पे जब लगाया तो वो दोनों 8 दिन तक तो साथ में काम करेंगे। 8 दिन बाद ए कहेगा कि मेरे ससुराल में शादी पड़ी है, मैं वहां जाऊंगा, अब काम नहीं कर पाऊंगा। अब ए वापस चला जाता है, अब जो काम है वो केवल बी करेगा, तो जितने काम बचे थे वो काम बी कितने दिन में करेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान देना, इधर आपका पहला काम, इन दोनों का एलसीएम लो, तो क्या बनेगा? 36। एलसीएम उसे कहते हैं जो 18 के टेबल में आए और 36 की टेबल में आए, वही एलसीएम होता है, ठीक है ना। 18 का टेबल कितने बार? 36 का टेबल एक बार। एक दिन में ए 2 काम करता है, बी केवल 1 काम करता है। ये 1 करता है इसीलिए इसे ज्यादा दिन लगता है, ये 2 करता है इसीलिए इसका आधा लगता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है ना। अब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में ये 2 करेगा, ये 1 करेगा, एक दिन में 3 काम हो जाएगा कि नहीं। और कुल काम जो नीचे रहता है ये पूरा 36 काम करवाना है। कितना काम? 36। एक दिन में कितने काम किए? 3। कितने दिन तक करेंगे? 8। 8 में 3 का गुणा 24 काम खत्म। 8 दिन में 24 खत्म। अब 36 काम करना था, 24 काम हो गया, तो अब काम बचा कितना? 12 बचेगा। 36 में 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 काम अभी शेष है। अब इस 12 काम को कौन करेगा? बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 12 दिन में 12 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका आंसर 12 हो जाएगा कि बी अकेले जो बचा हुआ काम है 12 दिन में। अब ध्यान दीजिए, अगर वो पूछता कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 12 दिन ये काम किया और 8 दिन दोनों मिलके किए, 12 और 8 20। पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ। 20 शेष काम 12 दिन में किया। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। ध्यान से देखिए, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत। 10 गुणज का औसत मतलब 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो तो ये होगा 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 21, 24, यही होगा 27, 30। ठीक है ना। देखो 10 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए।
3 के पहले 10 गुर्जों का औसत। और मैंने बताया है जब भी संख्याओं के बीच गैपिंग बराबर हो, जैसे इन बड़े में से छोटे को घटाया 3 आया, बड़े में से छोटे को घटाया 3 आया, 12 में से 9 घटाया 3 आया, सबका अंतर सेम है कि नहीं? जब अंतर सेम होता है तो बीच वाला ही औसत होता है। तो अब अगर बीच वाला आप ढूंढेंगे तो कहेंगे सर जी 10 है, 2 2 4 1 5 ये हुआ और लास्ट के 5 ये हुए, बीच में कुछ है ये नहीं है, समस्या बढ़ गई। तो जब कभी भी अगर 9 होता तब तो कहते सर 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, बीच वाला औसत आ गया। लेकिन जब 10 होता है, बीच में कुछ नहीं मिलता, तो आधे में दोनों को लेना, 5वां और 6वां। क्योंकि देखिए शुरू के 4 को मैंने छोड़ दिया, लास्ट के मैंने 4 को छोड़ दिया, तो बीच में 15 और 18 बचेंगे कि नहीं? तो 15 18 को जोड़ दो और जोड़ने के बाद 2 संख्या है, 2 का भाग कर दो, ठीक है ना? तो 15 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 33/2। 33 का आधा कितना होगा? 16.5, 16.5। ऑप्शन में देखिए 16.5 है, वही आंसर बनेगा 16.5। या तो पहला और तीसरा वाला लेके कर सकते हो, पहले और तीसरे को जोड़ दो, 30 + 3 = 33/2 करो। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। या तो जितना नंबर है सबको जोड़ो और जितना है 10 संख्या है 10 का भाग कर दो, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो आपको अच्छा लगे वो काम करो। बढ़ गई, पहले तुम आलू 100 रुपए के खरीदते थे, 10% बढ़ा तो अब कितने का खरीदोगे? 110। अब 100 रुपए की आलू अब तुम कितने में खरीदोगे? 110, ठीक है ना? अब तुम्हें लेना 100 का है, क्योंकि 100 रुपए तुम्हारे जेब में है, 1 रुपए ज्यादा नहीं। तो आप यही कहोगे भैया ऐसा है, तौल में थोड़ा सा कम कर दीजिए, 10 रुपए हम नहीं देंगे, यही जुगाड़ लगता है कि नहीं? अब बताओ 110 से वापस 100 आने में कितना कम करोगे? 10 की कमी करोगे, 10 ऊपर लिखना। कहां से कम हुआ? 110 नीचे गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 100/11। ऑप्शन देखो, ना हो तो इसको भिन्न में बदल लो, ठीक है ना? अगर इसको दशमलव में आया है क्या, तो 11 9 99, 9 दशमलव कुछ बनेगा, वही आंसर बनेगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सब बच्चों की बस की नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको बच्चों का खेल लगेगा, ठीक? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि A 30 दिन में करता है, B 60 दिन में करता है, C 120 दिन में करता है, ठीक है ना? अब आपको बताया काम जब खत्म होगा, खत्म होने के 10 दिन पहले, शुरुआत से नहीं, लास्ट से 10 दिन पहले कौन छोड़ेगा? A, और लास्ट से 5 दिन पहले कौन छोड़ेगा? B। तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, यही पूछा। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 120। 30 का टेबल 60 दूना 1। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे कि 3 मजदूर पकड़ा, एक 4 काम, एक 2 काम, एक 1 काम कर रहा है, ठीक? घर में शादी है, काम करवाना जरूरी है, ठीक है ना? ये कह रहा है साहब हम लास्ट से 10 दिन नहीं रह पाएंगे, यही कहा ना? लास्ट से 10 दिन पहले हम छोड़ देंगे। तो इसको हाथ जोड़ना कि साहब बहुत समस्या में है, ये काम करना है चाहे जैसे करना है, इसको मनाना हाथ जोड़ के। जब साहब मनाएगा तो मजदूर तुरंत पिघल जाएगा, काम करेगा। अगर एक दिन में ये 4 काम किया तो 10 दिन में 40 काम करेगा, 40 काम इसमें और बढ़ा देना, पक्की बात है। जो काम खत्म होने के पहले छोड़े, वो जितने दिन पहले छोड़ा उतने दिन का काम और बढ़ा दो। 120 काम था, ये 10 दिन पहले छोड़ा तो 10 चौके 40 काम और बढ़ा दिया, ठीक है ना? ये कितने दिन छोड़ा? 5 दिन पहले। एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में कितने काम? 10 काम। 10 काम और बढ़ा दो, टोटल अब काम हो जाएगा 4 1 5 और 2 7 और 1 170 काम हुआ। अब तीनों से करवाओ, ये 4 करेगा, ये 2, ये 1, 4 2 6 में 1 जोड़ा 7। अब 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14। यही है क्या? ऐसे बताओ, 170/7 यही ऑप्शन में है, तो यही आंसर बन गया। दशमलव में होता तो दशमलव में कर देते, कोई दिक्कत? अब कर लेंगे। और फिर आगे बोलता है कि 5 8 और 9 का चतुर्थ अनुपात। ध्यान से सुनिए,
5/12 का तृतीय अनुपात और 5, 8 और 9 के चतुर्थ अनुपात के बीच अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपसे तृतीय अनुपात पूछे तो आप क्या कहेंगे, एक फार्मूला होता है v²/a। अगर आपसे मध्य अनुपात पूछे तो क्या कहेंगे, √a/b। अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछे तो क्या आप बोलेंगे, b/c/a। अगर आपसे प्रथम अनुपात पूछे तो क्या कहेंगे, a² कि b²/a। ठीक, हाँ ध्यान से सुनिएगा, ये सारे फार्मूले हैं। अगर आपसे तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात या प्रथम अनुपात पूछा तो इन्हीं 4 फार्मूले में से क्वेश्चन हल होगा, इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कहा 5 और 12 का तृतीय अनुपात, 5/12 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, b²/a। अब आप कहेंगे सर हम a और b पाएंगे कहां से, जो पहली वैल्यू होती है वो a कहलाती है, जो दूसरी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, b। तो b² मतलब 12 में 12 का गुणा कर दीजिए, अपान में क्या कर दीजिए 5। ये क्या हुआ, आपका तृतीय अनुपात निकला। 144 बटे में क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये तृतीय अनुपात हुआ। अब आपसे कहा कि 5, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए आपको हमेशा 3 वैल्यू देगी, क्यों, क्योंकि हमें b, c और a की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, b, c और a, इसलिए 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा। 3 वैल्यू क्या क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है ये है a, ये है b, ये क्या है c, ठीक है ना। और चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए b, c का गुणा करना है, यानी 8 और 9 का गुणा करना है, अपान में a को लिखना है, a कितना है 5 लिखना, और इनके बीच ऐसे 2 बिंदु लगाएंगे तो दोनों का अनुपात निकल जाएगा। पक्की बात है। और जब कभी भी यहां पे 2 पॉइंट लिखे हुए यानी अनुपात लिखा हो तो अनुपात को हमेशा बराबर की तरह आप क्या करिएगा, बिहेव करिएगा। मैं आपको बताया हूं संख्याएं हमेशा ऊपर नीचे काटी जाती है, लेकिन अगर बीच में बराबर हो या बीच में अनुपात हो तो संख्या ऊपर ऊपर का काट सकते हैं, नीचे नीचे का काट सकते हैं, ठीक। तो अब देखिएगा, इस 5 से इस 5 को काट दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस पूरे से हमें 2 मिला और इस पूरे से हमें यहां 1 मिला, तो हम इसका अनुपात कहेंगे 2:1। पहला ऑप्शन है 2:1, यही आंसर बना। समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है ना। अगर मध्य अनुपात कहता तो अंडर रूट में a और b का गुणा लेते, ठीक है ना।